गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करती हूँ सोशल साइंस 100% चैनल में। और आज हम सिविक्स का लेसन 1 करेंगे और लेसन का नाम है लोकतंत्र क्या है, यानी कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। आज तारीख है 18 अगस्त 2020 और आज की वर्कशीट नंबर है हमारा 19। तो आइए शुरू करते हैं। तो बेटा आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आए होंगे कि डेमोक्रेसी क्या होता है, लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है। सिंपल, अगर मैं बहुत सिंपल परिभाषा आपको बताऊं तो शासन की ऐसी व्यवस्था जहां पे शासकों का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है उसे लोकतंत्र कहते हैं। अगर लोकतंत्र का भी हम संधि विच्छेद करते हैं तो लोक जमा तंत्र, यानी कि लोक मतलब लोक, तंत्र मतलब सिस्टम, यानी कि ऐसा सिस्टम, ऐसा तंत्र जहां पर शासन व्यवस्था में जनता की भागीदारी होती है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, तो अब हम आपकी वर्कशीट पढ़ लेते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को पहचानने के लिए जो पैमाना अपनाया जाता है उसके अनुसार लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना चाहिए, तभी वह देश लोकतांत्रिक होगा। तो इसके अनुसार पहली जो लोकतंत्र की विशेषता है, यानी कि अगर हम किसी सरकार को, किसी देश को लोकतांत्रिक देश कहेंगे, उसका क्या पैमाना है कि वहाँ पर शासक का चुनाव जनता के द्वारा होना चाहिए। जनता के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वह अपनी सरकार को चुने। अतः लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। तो यहाँ पे आपको लोकतंत्र की 4 विशेषताएं बताई हुई है। तो अब हम एक एक करके इन विशेषताओं को पढ़ लेते हैं। वर्कशीट 19, व्हाट इज डेमोक्रेसी, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। According to the common scale which is used to identify the democratic system, the people should have a right to elect their own government, then only the country would be called democratic. Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि डेमोक्रेसी की पहली पहचान यही है कि जो रूलर्स होंगे वो किसके द्वारा इलेक्टेड होंगे, लोगों के द्वारा इलेक्टेड होंगे। तो पहली विशेषता है लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों का पालन और नागरिक अधिकारों का आदर करते हुए अपना काम करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार केवल इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है। ऐसा नहीं है कि किसी सरकार ने अगर चुनाव जीत लिया है तो वो अपनी मनमर्जी करने के लिए स्वतंत्र है। उसके बाद भी, चुनाव जीतने के बाद भी उसे कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होता है और सरकार को ये ध्यान में रखना होता है कि वे संवैधानिक दायरों के अंतर्गत ही काम करे। तो लोकतंत्र की ये महत्वपूर्ण विशेषता है कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार भी अपनी मन मर्जी के हिसाब से फैसले नहीं ले सकती। उसके कुछ दायरे निश्चित होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उसको काम करने का अधिकार होता है। लोकतंत्र का दूसरा महत्वपूर्ण फीचर जो है वो है, इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक को 1 वोट होना चाहिए और हर एक वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। अब 8th क्लास में आप पढ़ के आए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया ने मान लिया है कि हर वयस्क व्यक्ति का 1 वोट होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अपने देश के नागरिकों को इस समान अधिकार से वंचित रखते हैं। जैसे 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को, यानी कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो इस प्रकार यह भी लोकतंत्र की बहुत महत्वपूर्ण शर्त है कि हर व्यक्ति के वोट का मूल्य बराबर होना चाहिए। यानी कि चाहे कोई व्यक्ति अमीर है, चाहे कोई व्यक्ति गरीब है, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता है, चाहे वो किसी भी लिंग से संबंधित है, चाहे वो कितना भी एजुकेटेड है, चाहे वो अनपढ़ है, हर व्यक्ति के वोट का मूल्य एक समान है। एक व्यक्ति अगर है तो उसका 1 वोट काउंट होगा, इसका मतलब ये है। फिर तीसरी लोकतंत्र की विशेषता है, लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत और हार के समान अवसर हो। A democracy must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance of winning and losing. अब देखो, इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाती हूँ। चीन की संसद को राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं और चीन की संसद के लिए हर 5 वर्ष के बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि चुनाव लड़ने के लिए
सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है, यानी कि वहाँ पे केवल एक ही पार्टी का रोल है, वो है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी। ऐसा ही एक एग्जाम्पल मैक्सिको का है। मैक्सिको में क्या है कि हर 6 वर्ष के बाद राष्ट्रपति चुना जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव कराए जाते हैं। लेकिन वहाँ पर एक पार्टी है PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, और इसी पार्टी को हर बार जीत मिलती है। अब क्या होता है कि चुनाव को जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर साल यही पार्टी जीत हासिल कर लेती है। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले यानी कि सरकारी अफसरों से कहा जाता है कि इस पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य है। सरकारी स्कूल के अध्यापक और छात्र छात्राओं के माँ बापों से भी इसी पार्टी को वोट देने के लिए कहा जाता है। और कई बार वोट से पहले बिल्कुल अंतिम क्षणों में मतदान केंद्र ही बदल दिए जाते हैं, ठीक है, जिससे कि असल में लोग वोट ही नहीं डाल पाते। और PRI पार्टी जो है वो अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान में भी बहुत पैसा खर्च करती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इन सभी चीज़ों की वजह से जो चुनाव है केवल एक ही पार्टी जीतती आ रही है, तो ये लोगों की मनपसंद का चुनाव नहीं है। तो लोकतंत्र में हमें ये भी देखना होगा कि चुनाव हो तो रहे हैं, इलेक्शन करवाए तो जा रहे हैं, पर ऐसा तो नहीं है कहीं वो इलेक्शन जो हो रहे हैं वो फ्री एंड फेयर ना हो, यानी कि स्वतंत्र भी ना हो, निष्पक्ष भी ना हो, लोगों से जबरन वोट डलवाए जा रहे हों, ठीक है। और असल में जिन लोगों को वोट डालना चाहिए वो लोग वोट ही नहीं डाल रहे, कोई और उनके बदले में वोट डाल रहा है। तो इस तरह भी केवल चुनावों को ही हम आधार नहीं मान लेंगे। लोकतंत्र में चुनाव होने चाहिए, ये पहली शर्त है, लेकिन साथ में चुनावों को निष्पक्ष और स्वतंत्र भी होना चाहिए, जिससे कि सभी लोगों के लिए जीत और हार के समान अवसर हों। लोकतंत्र की अगली महत्वपूर्ण विशेषता है, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। अब देखिए, इसको मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाती हूँ। पाकिस्तान में क्या हुआ, जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई करी, यानी कि उन्होंने वहाँ पे मिलिट्री कू द्वारा वहाँ पे लोकतांत्रिक तरीके से जो चुनी गई सरकार थी उसको हटा दिया और खुद सत्ता पर काबिज हो गए। इसके बाद उन्होंने वहाँ पर खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया और 2002 में क्या किया, एक जनमत संग्रह करा के अपने कार्यकाल को 5 साल के लिए आगे बढ़वा दिया। और इसके बाद उन्होंने अगस्त 2002 में ही लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल डाला। इस प्रकार पाकिस्तान में क्या हुआ, अब देखो, पाकिस्तान में चुनाव भी हुए, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भी आए, लेकिन जो सर्वोच्च सत्ता है वो किसके हाथ में आ गई, सेना के हाथ में। और सेना में भी प्रमुख रूप से किसके पास आ गई, जनरल परवेज मुशर्रफ के पास। तो क्या आप पाकिस्तान के उस समय के शासन को लोकतांत्रिक कहेंगे? हम बिल्कुल नहीं कह सकते लोकतांत्रिक। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र की यह भी महत्वपूर्ण विशेषता है कि अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जो है वो किसके पास होगी, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास। लेकिन इस केस में हमने क्या देखा, सेना द्वारा तख्तापलट किया गया, एक व्यक्ति के हाथ में शक्ति आ गई, उसने अपनी मर्जी के हिसाब से संविधान में परिवर्तन कर लिया। वहाँ पे प्रतिनिधि चुने गए, लेकिन चुने गए वास्तविक प्रतिनिधि जो थे वो वास्तविक शासक नहीं थे, अंतिम फैसला वो नहीं कर सकते थे। अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसके पास था, जनरल परवेज मुशर्रफ और सेना के अधिकारियों के हाथ में। तो इस प्रकार से वहाँ जो औपचारिक रूप से चुनी हुई सरकार थी, असल रूप में सत्ता उनके पास नहीं थी। तो लोकतंत्र में यह भी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जो है वो लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के ही हाथ में होनी चाहिए, ना कि किसी और के हाथ में। तो आज की वर्कशीट में हमने लोकतंत्र का अर्थ जाना है और हमने लोकतंत्र के 4 फीचर्स पढ़े हैं। इन चारों फीचर्स को मैं एक बार से आपको दोबारा बता देती हूँ कि लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों का पालन करते हुए और नागरिक अधिकारों का आदर करते हुए अपना काम करती है। यानी कि जो भी लोकतांत्रिक सरकार है वो मनमर्जी से काम नहीं कर सकती, वो संवैधानिक दायरों के अंतर्गत ही काम करती है। दूसरा हमने पढ़ा था कि एक व्यक्ति का एक वोट होता है। तीसरा हमने पढ़ा था कि लोकतंत्र में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होने चाहिए, यानी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। और इसके बाद में हमने पढ़ा था कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जो है वो लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वर्कशीट समझ में आई होगी। अब जल्दी से हम इसके क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी? तो सबसे पहले ही हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी का क्या मतलब है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है,
शासन की ऐसी व्यवस्था जहाँ पे शासकों का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, हु हैज़ द राइट टू टेकिंग इम्पॉर्टेंट डिसीजन इन अ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जो है वो किसके पास होता है। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। फिर है, एक व्यक्ति एक वोट से आप क्या समझते हैं। अभी मैंने आपको समझाया था कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर एक वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति अमीर है या कोई व्यक्ति अधिक पढ़ा लिखा है या कोई कास्टिज्म के बेस पर किसी व्यक्ति के वोट का मूल्य ज़्यादा नहीं है। सभी व्यक्ति का वोट का मूल्य एक समान होना चाहिए। फिर है, लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्यों होने चाहिए। अभी हमने इस पर डिस्कस किया था कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो पैसे के बल पर या शक्ति के बेस पर जो है वो चुनाव जीतते हैं। मैक्सिको का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। तो इसमें क्या होगा, जनता के पास चॉइस नहीं होगी। कई देशों में केवल एक ही पार्टी का शासन है। चीन का भी हमने एग्जाम्पल लिया था जहाँ पे केवल कम्युनिस्ट पार्टी का ही शासन है और किसी भी व्यक्ति को इलेक्शन में खड़े होने के लिए पहले कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता लेनी होती है। लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव यानी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जरूर होने चाहिए, तभी सही मायने में लोकतंत्र होगा। क्योंकि पैसे और शक्ति के बेस पर अगर इलेक्शन जीता जा रहा है, चुनाव हो रहे हैं, तो इस तरह से चुनी गई सरकार को लोकतांत्रिक सरकार नहीं कहा जाएगा। तो आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है। जल्दी से इसके क्वेश्चन आंसर करके मेरे साथ शेयर कीजिए। अभी के लिए इतना ही, बाय।